अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 1 2 3 पेपर ए चैप्टर नंबर 7 फेसल्स अलजेब्रा और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस स्क्वायर रूट 3 प्लस जे यानी 1 होगी ना, इन पोलर फॉर्म में लेके आनी है। और अब पहले आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी, जो हमने पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाई थी। लेकिन अब हमने ये जो फॉर्म दी गई है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये उलट क्वेश्चन हो जाएगा। यानी ये आपके पास है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस जे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 और b आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है ना, क्योंकि j तो वैल्यू नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि वो आपकी फॉर्म होती है z इज इक्वल टू और एंगल थीटा, हमें इस फॉर्म के अंदर r और थीटा की वैल्यू चाहिए। सही है। r आप पहले निकालेंगे तो आपको पता है r आपके पास जो है वो z का मॉडुलस है, और वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसमें आपके पास a की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस b आपके पास वैल्यू जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और होल स्क्वायर रूट भी आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 3 प्लस 1 हो गया आपके 4, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2। तो इसमें जो r की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, वो 2 हो गई है। एक वैल्यू हो चुकी है, अब दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो हमें चाहिए यहाँ पे थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। थीटा आपका जो होता है यहाँ पर tan इनवर्स में आता है, ठीक है, और b डिवाइड बाय a के लिहाज से होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ही देखना है इसके अंदर कि b की वैल्यू कितनी है। b आपकी स्क्वायर रूट 1 है, और वो स्क्वायर रूट, अब ये देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। बी 1 है और ए स्क्वायर रूट 3 है। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें, क्योंकि हमें एंगल चाहिए है, तो कैलकुलेटर में अगर आप देखते हैं tan इनवर्स, ठीक है ना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। शिफ्ट 10 प्रेस करें और इसके अंदर लिखें 1 डिवाइड बाय, और यहाँ पर आपने लिखना है स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अभी आप देखेंगे सिंटेक्स एरर आ गया, चलो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें 1 डिवाइड बाय, और आपने स्क्वायर रूट 3 लिखना है, इक्वल कर लें। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन चुकी है, यही है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब शिफ्ट 10 इनवर्स कर लें और आंसर लिख के इक्वल कर लें, आपको पता चलेगा ये निकलेगा 30 डिग्री, ठीक हो गया। एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। तो ये आ गया यहाँ पर। अब आपके पास देखिए रेडियस भी आर मतलब मॉडुलस भी मौजूद है आपके पास, आर जो है, और एंगल भी मौजूद है। सो z इज इक्वल टू आर आपको हो गया 2 एंगल और 30 डिग्री, ये पोलर फॉर्म है। और अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बट यहाँ पर जो है 1 डिवाइड बाय इसने जो वैल्यू दी है ना, ये डेफिनेटली 30 की है। पता नहीं अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं। हमारी ए और बी की वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि tan इनवर्स बी ओवर ए होता है ना। तो ए हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, और बी, हाँ डेफिनेटली। अब मुझे एक बार बुक में आंसर जरा टैली कर लेने दें, क्योंकि वो उलट बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारा, 3। क्वेश्चन का आंसर पोलर फॉर्म में ये नहीं बन रहा। बहरहाल एक तो ये फॉर्म बन गई, आर और ये चीजें आ गई हैं, और लेकिन इसने ट्रिग्नोमेट्रिक में आंसर दे दिया है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसने बाय मिस्टेक जो है वो आंसर वाकई गलत दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुक में ये आंसर दे रहा है कि आर, तो देखिए सारी वैल्यूज मालूम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका वो होता है ना आर और कॉस थीटा और प्लस जे साइन थीटा। जरा आप भी जानते हैं कि ये पोलर फॉर्म नहीं है, इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ये है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये है। तो ये आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोलर फॉर्म नहीं है। ये वाली आपकी फॉर्म क्या कहलाती है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। और जबकि हमारी जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी
वो पोलर फॉर्म की है, ठीक है, ये है पोलर फॉर्म। ये मैंने इसलिए लिख के दिया है आपको यहाँ पर कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, बुक में आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही पोलर फॉर्म की थी, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ये आंसर है। ठीक हो गया, 2 ∠30°। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।